पर उसने महाराज से कहा कि महाराज दूसरा नियम तो दो। बोले ये तो पालना ही पड़ेगा, इसके साथ दूसरा नियम देता हूं, पहले इसको भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। भैया कोई दूसरा नियम लेते तो बच जाती, पर पत्थर खाने का त्याग किया तो नमक भी चला गया, चटनी भी चली गई, आटा भी चला गया, अब क्या बचा, क्या बचा, खिचड़ी। और लिया हुआ नियम कभी तोड़ा नहीं जाता है। गुरु के सामने अगर हम कोई नियम लेते हैं, अगर वो नियम हम भंगने कर देते हैं तो 1000 जिनालयों को भंग करने के बराबर क्या लगता है, पाप लगता है। इसलिए जो नियम हम पालन कर सकें उसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए। नियम पालन करने की शक्ति व सामर्थ्य नहीं है तो जबरदस्ती में नियम नहीं लेना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। और गुरु के सामने कभी झूठ बोलना, गुरु के साथ झूठ बोल करके तुमने आहार दे लिया तो जितना पुण्य नहीं लगता उससे ज्यादा क्या लगता है, पाप लग। किसी से बोला त्याग करो भाई, तो क्या बोलते, 1 महीने को आलू प्याज क्या त्याग करो, ठीक है महाराज। तो हम क्या समझे, हम क्या समझे, 1 महीने का त्याग कर दिया है। और तन से बताया ठीक है महाराज, हमने कहा 1 महीने ठीक है महाराज, और मन में क्या विचार किया, 1 दिन का त्याग। मन में क्या विचार किया, 1 दिन का त्याग। और महाराज को बोला ठीक है 1 महीने का त्याग। भैया ऐसा धोखा दोगे, ऐसे में तुमने आहार दे भी दिया तो कौन सा पुण्य लग गया, तुम्हारी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। और दिगंबर महामुनिराज के लिए धोखा दिया, अन्य क्षेत्रे कितम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कितम पापम वज्रलेपो भविष्यति। क्या साबड़ो गुजरातियों, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कितम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में, घर में, दुकान पर, मकान पर, बाजार में, स्टैंड पर, स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर, देश में विदेश में, धरती के किसी भी कोने में किया गया पाप, बोलो धरती के किसी भी कोने में किया गया पाप, अन्य क्षेत्रे कितम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, कहीं भी किया गया पाप मंदिर में आने से, दर्शन करने से वो पाप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम। भगवान के दर्शन करने से, गंधोदक लेने से पापों का समूह उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे अग्नि से रुई जल करके राख हो जाती है। अन्य क्षेत्रे कितम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कितम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर तुमने मंदिर में पाप किया है, धर्मशाला में पाप किया है, चौके में पाप किया है, तो वह वज्रलेप के समान हो जाता है। माताओं, कभी चौके में पाप नहीं करना। करते हो चौके में पाप? खोटा बोलू नहीं, हाचू हाचू बोलवानो छे। हम चौके में नहीं रहते हैं, चौके में आप रहते हैं, पर हमें पता चलता है अनार में कितना पानी मिलाया तुमने दाड़िम के रस में। बोलो तुम्हारी चतुराई आज चलने वाली नहीं। बोलो कितने बार मिलाया, कितने बार अनार के रस में, मौसम्मी के रस में, संतरे के रस में, गन्ने के रस में। 4 महाराज आ गए, अब क्या करें, 1 गिलास रस है उसको 4 गिलास क्या कैसे करना है, ये व्यंजनमती माता जी से पूछो। ये उठाधरी करने में तो पूरी होशियार है, इधर का उधर, उधर का उधर करना इनका विशेष काम है। कितना पानी मिलाया उसमें, दूध में कितना पानी मिलाया, शक्कर पारी बनाई। बड़े महाराज नहीं आए, छुल्लक जी आए। अब कल कौन घी खराब करे, सोन को पैक करके रख दिया और
बासा चला दिया, 24 घंटे की मर्यादा का बार महाराज ने लेते समय पूछा ताजा है या बासा, तो क्या बोला? बोलो क्या है? ताजा। और महाराज ने ले लिया। बाद में बहू ने बताया कि महाराज ये तो बासा है। तो ऐसा कई बार बनाया कोई सामग्री, नमकीन बनाया, अब छुल्लक जी को लेना नहीं है, अब कल कौन बनाए, तो ऐसे ही बासे ही चला दिया, कितना पाप किया? नहीं देते, कोई बात नहीं, नहीं था व्यंजन, पर ऐसा झूठा बोल करके सामग्री देना बहुत बड़ा क्या है? मंदिर में पाप किया, अन्य क्षेत्र के तम धर्म क्षेत्र के तम पापम, वो पाप वज्र लेप के समान हो जाता है, वो धोने पर भी वो पाप क्या नहीं होता है? धुलता। अंजना ने कनकोदरी की पर्याय में मूर्ति के लिए मूर्ति का विनय किया, उसका फल क्या मिला? पति का वियोग। श्रीपाल ने मुनियों की निंदा की, उसका फल क्या मिला? धर्म क्षेत्र के तम पापम, उसका फल मिला कुष्ठ रोग। या राजा सैनिक ने न मुनिराज के गले में मरा सांप डाला, क्या परिणाम मिला? वज्र लेपो भविष्यति, उसे नरक में जाना पड़ा। धर्म क्षेत्र में किया गया पाप कभी धुलता? सच बोलना। और नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक नहीं है, सामान अशुद्ध है, पर झूठा बोल करके देना तो महापाप। इसी प्रकार से एक श्लोक और कहा गया है, अन्य लिंगे कितम पापम जिन लिंगे विनश्यति, जिन लिंगे कितम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य लिंग में किया गया पाप जिन लिंग धारण करने के बाद नाश के लिए प्राप्त हो जाता है, परंतु जिन लिंग के द्वारा किया गया पाप वज्र के समान होता है, उस फल को भोगना पड़ता है। और ध्यान रख के चलना, जो कर्म है, बोलो जोर से बोलो, जो कर्म जिन लिंग से नष्ट ना हो सका, बोलो जो कर्म जिन लिंग से नष्ट ना हो सका, वो कर्म किसी भी लिंग से नष्ट नहीं हो सकता है। कर्म नाश करने की अंतिम अवस्था है दिगंबर जिन मुद्रा। कौन सी मुद्रा? ऐसे भी मुनि है, बोलो ऐसे भी। ध्यान से सुनना, हृदय तक ये बात जाना, रोमांचित करने वाली बात है, आंखों को सजल करने वाली बात है। ऐसे भी मुनि हैं जो अनंत बार मुनि बन गए, फिर भी कर्म नाश नहीं कर पाए, पर्याय का नाश करते रहे। पर्याय का नाश करते आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य प्रवर कुंद स्वामी अष्टपौड़ नाम के ग्रंथ में वो विवेचना करते हैं, उस द्रव्यलिंगी मुनि को दूषित ठहराया और भावलिंगी मुनिराज के लिए सावधान किया। जब स्कूल में एक बच्चे की नकल पकड़ी जाती है, फार्म भरा जाता है, तो उस क्लास में 59 विद्यार्थी सावधान हो जाते हैं। 59 विद्यार्थी सावधान हो जाते हैं, एक को मार पड़ती है और 99 विद्यार्थी सावधान हो जाते हैं। अगर पता चल जाए कि गली में डाका पड़ रहा है, तो आदमियों को घर के दरवाजे बंद करने में समय नहीं लगता। आचार्य कुंद स्वामी लिखते हैं कि अगर इस मयूर पंख का एक एक बाल यदि इकट्ठा किया जाए, तो सुमेरु पर्वत जैसे कई पर्वत खड़े हो जाएंगे। इतने बार तुमने बिच्छी को धारण किया, हे महामुनिराज, फिर भी तुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। अन्य लिंगे कितम पापम जिन लिंगे विनश्यति, जिन लिंगे कितम पापम वज्रलेपो भविष्यति। क्योंकि अन्य लिंग में किया गया पाप जिन लिंग के द्वारा नष्ट होता है, पर जिन लिंग के द्वारा किया गया पाप नष्ट नहीं होता है। दिगंबर मुद्रा भावलिंगी सम्यक दृष्टि मुनिराज 32 बार से अधिक बार मुनि नहीं बन सकते हैं। अगर 33 बार कोई व्यक्ति मुनि बन गया है, तो समझ लेना कि वो अभव्य है, वो अनंत बार मुनि बनता रहता है, मुनि बनता है, फिर गिरेविक में जाता है, फिर नीचे आता है, संसार में जन्म और मरण की परिपाटी को पूरा चलाता रहता है। पता नहीं मैं कौन से नंबर का मुनि कौन से कितने बार में मुनि बना, कौन से नंबर हमारा है, ये तो सर्वज्ञ ही जान सकता है।
ये सर्वज्ञ ही जान सकता है। जिन लिंग पापों के विनाश के लिए होता है, किसके लिए? और समय सार में आचार्य प्रवर कुंद कुंज स्वामी लिखते हैं, मुनिनो पावंती डिब्बाड़म। बोलो, मुनिनो मुनिनो पावंती डिब्बाड़म। बोलो, दाहोद की रानी चेलनाओ, मुनिनो मुनिनो पावंती निब्बाड़म। दिगंबर महामुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कहा गया आरी का पावंती निब्बाड़म, चुल्लक पावंती निब्बाड़म, एलक पावंती निब्बाड़म, ग्रस्त श्रावक पावंती निब्बाड़म, पोंगा पंडित पावंती निब्बाड़म। ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया? मुनिनो पावंती। दिगंबर महामुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो कर्म दिगंबर महामुनिराज की अवस्था से नष्ट नहीं हो सका, वो कर्म किसी के द्वारा भी उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। समझना वो वज्र के समान है। इसलिए कोई नियम लेकर के तोड़ना नहीं, पर ये भी नहीं कहना हम इसीलिए तो नियम लेते नहीं है कि नियम। बोलो 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 बोलो। दाहोद की प्यारी प्यारी आत्माओं, मेरे अच्छे अच्छे श्रावक, मेरी अच्छी अच्छी श्राविका, वो बच्चा बोलते ना, मेरे अच्छे अच्छे पापा, मेरी अच्छी अच्छी मम्मी। भजन में आता है, बोलो, मेरे अच्छे अच्छे श्रावक, मेरी अच्छी अच्छी श्राविकाओं। इसलिए हम नियम नहीं लेते हैं कहीं नियम। बोलो सेठ जी, इसीलिए नियम नहीं लेते कि नियम। अब एक काम करना, रोटी मत बनाना आप लोग, आज से बंद कर दो। कहीं जल गई तो डर लगता है, कहीं जल ना जाए। आप लोग गाड़ी मत चलाना, कहीं किसी से भिड़ गई तो, एक्सीडेंट हो गया तो। आप दुकान मत खोलना किताबों की, आज कोई ग्राहक नहीं आया तो, कोई माल लेकर के आए और झगड़ा हो गया, नहीं बिका तो विधान। शादी मत करना, जिस छोरी को लाया उसके साथ नहीं बनी तो, झगड़ा हुआ तो फिर क्या होगा? हेलीकॉप्टर में मत बैठना, कहीं गिर गया तो। जहाज में मत बैठना, कहीं डूब गए तो। हर माँ अपने बेटे को समझाती है, वो कहीं जाता, बेटा गाड़ी थोड़े धीरे चलाना, बेटा। बोलो बोलो। नहीं बोलोगे तो गूंगे बनोगे, नहीं बोलोगे तो गूंगे बनोगे। और बोलते हैं तो डर लगता है कि धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। मीठो मीठो बोल, थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े, थारो काई बिगड़े। या जीवन माँ दम नहीं, कभी निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल, थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े, थारो काई बिगड़े। बोलो, इसीलिए हर मां समझाती, बेटा गाड़ी, बोलो बेटा गाड़ी धीरे चलाना। और कई तो हमें भी समझाते हैं, महाराज जी उपास थोड़ी कम करो, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हमारे प्यारे प्यारे महाराज पीठ पे हाथ भी फेर देते हैं। अब क्या लोगों को डर ही नहीं लगता है? अब ऐसे समझते फैमिली महाराज। एक चोर था, एक बीच में जोक आ गया, चलो सुनाए देते हैं। एक चोर था तो चोरी करने एक घर में 3-4 बार घुसा, 4-5 बार घुसा। तो पुलिस ने पकड़ के डंडे मारे, 1 बार 2 बार 3 बार। तो रोया नहीं, बिल्कुल नहीं रोया, खुश था चोर, डंडे खाने के बाद भी खुश था वो। तो पुलिस वाले ने पूछा, ये बताओ तुम इसी घर में चोरी करने क्यों घुसते, बाजू वाले में क्यों नहीं जाते? बोले, मैं इनका फैमिली चोर हूं। मैं क्या हूं इनका? तो ऐसे ही तुम लोग बोलते फैमिली महाराज। महाराज जी उपास थोड़ा कम करो, आहार में थोड़ा सा
बोलो, आहार में थोड़ा सा ज़्यादा लो, थोड़ा सा एप्पल की मात्रा थोड़ी, काजू बादाम। तुम ये मत सोचो ये बहुत अच्छे लोग हैं। महिला पुराण तो सिर्फ आचार्य भीमसागर जी ने पढ़ा है। जो ना हंसे उसे भीमसागर जी की कसम। महिला पुराण तो सिर्फ आचार्य भीमसागर जी ने पढ़ा है, बाकी सबने पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, बोलो ने एक आदि पुराण, पर महिला पुराण तो अभी कहना इनसे आहार देने जाओ, नहीं जाएंगी। बोलना तुम रामकली से आज आहार देने जाओ, नहीं जाएगी। वो कल देखना तुम, आज शाम से कुटुर 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 चालू हो जाएगा। आप तो सुनते, इनकी बात कहाँ से चालू होती। आजकल तो आप मेरी सुनते ही नहीं हो, मेरी तरफ तो कुछ भी ध्यान नहीं है। आपका घर का भी नहीं देखते हो और चौके का भी नहीं देखते हो। बोलो ना क्या बात है, कल आहार देने जाना है, काजू तो लाओ थोड़ा, कितना, आधा किलो, बताओ कितने काजू। इनको खाना है और कलंक हम पर लग रहा है। देखो काजू कैसे डिब्बा भर भर के, बादाम देखो तो तली तलाई बिल्कुल, छुआरा देखो तो घी में तला, बादाम देखो, काजू किशमिश पिस्ता गोंद देखो, है ना, कितना अखरूट देखो, भर भर डिब्बा लाते। जो महिला देखो, और देखने वाले कहते कितने काजू खाते महाराज, कितनी किशमिश खाते महाराज, कितना नारियल नो टोपरो, किस किस के भरो डिब्बा ले चलो। वो खाती कौन है, बचा तो कौन पाती फिर, महाराज जी का। बोलो महाराज जी का। और लाए किसके नाम पर। और इनकी हिम्मत नहीं है कि महाराज के नाम पर कोई सामान मंगाए। कोई आदमी मना नहीं कर सकता है। आधा किलो कहोगे तो 1 किलो लाएंगे, और खुद के लिए कहो कि आज काजू खाने की इच्छा हो रही, दिमाग खराब मत करो, वैसे ही तो सीजन डाउन चल रहा, तेरे को काजू खाने की पड़ी। वो सिंगड़दाना रखा, उसमें काम चलाओ। ऐसे लगता है 108 भूत लग गए हो। भैया ध्यान रख करके चलना कि जो इस दिगंबर महामुद्रा के द्वारा पाप नहीं कट सका, वो किसी मुद्रा के द्वारा पाप नहीं कटता है। दिगंबर महामुनिराज ही मोक्ष के लिए प्राप्त करते, वे ही निर्वाण के लिए प्राप्त करते, अन्य किसी पर्यायों से मोक्ष की प्राप्ति। हम तप रहे हैं, तुम्हें तपना है। हम बोलो, हम तप रहे हैं, तुमको तपना। पहले कोई तप रहा था, हम देख रहे थे। पहले कोई तप रहा था, मैं देख रहा था, आज मैं तप रहा हूं और तुम देख रहे हो। आने वाले समय में तुम तपोगे, तुम्हें कोई देखेगा। तप करते करते देखेगा ही देखेगा। तुम कब तक बचोगे हे तपस्वी। तुम किसी को मत देखना, पर तुझे दुनिया को देखना।